आप शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, आप शिव जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने जाओगे तो लोग हंसेंगे। बता दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने, कुछ कह दिया होगा सीहोर वाले महाराज ने। आप शंकर जी के मंदिर में चावल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, फूल चढ़ाने जाओगे तो लोग हंसेंगे, पुष्प चढ़ाने के लिए जाओगे तो हंसेंगे। पर मेरा निवेदन है, मेरा हिंदू धर्म आज अगर भगवान की ओर बढ़ रहा है तो इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई गौरव नहीं हो सकता। मेरा हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा, एक एक बालक, एक एक बालिका, हिंदू धर्म का एक एक छोटा छोटा बच्चा भी अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहा है, शिव की आराधना करने जा रहा है, तो उससे बढ़कर कोई गौरव नहीं है। हाँ, दुनिया के लोग जैसे आप पर हंसते हैं, दुनिया के लोग वैसे हम पर भी हंसेंगे। दुनिया के लोग जैसे आप पर उंगली उठाते हैं, दुनिया के लोग हम पर भी उंगली उठाते हैं। पर डरना नहीं है। मकड़ी जाला अगर एक ही जगह बना लेती तो वो भी सफल हो जाती, केवल दुनिया के कहने पर उसने जाले चेंज कर दिए। आधा बनाया, आधा बनाया, आधा बनाया, छोड़ दिया। हमें नहीं घबराना। आप दुकान खोल रहे हो, शंकर के भरोसे पर खोल लो। आप शिव जी का नाम लेकर जो काम करोगे, मेरा ओ घरदानी स्वयं आकर आपको साध लेगा, स्वयं आकर करेगा। क्या सोचना। ये एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा, देखिए। मैं स्वाति चौरसिया चंदन गांव छिंदवाड़ा से हूं। कहां बैठी हैं जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। आपने लिखा है बहन कि गुरुदेव, मेरी 2 महीने की बेटी की आंख से लगातार जल गिर रहा था, आंख से आंसू निकलते जा रहे थे। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया कि ऑपरेशन कराओगे तब जाकर वो 2 महीने की बच्ची के आंख से आंसू बंद होंगे। गुरुदेव, बड़ी दुखी हो गए हमारे घर के लोग, बड़ी चिंता में पड़ गए। तभी शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी और जैसा बाबा की कथा में आपने वर्णन किया वैसा ही विश्वास रखकर शंकर जी से एक दिन विनती करने एकांत मंदिर में चली गई और बाबा से निवेदन कर कर आ गई, गुरुदेव दूसरे दिन से मेरी बेटी की आंख के आंसू बंद हो गए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ये पत्र लिखा है, आप ही ने लिखा है। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ। बाबा की कृपा हो, अगर विश्वास पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है शंकर के प्रति, आपकी विश्वास और आपका भाव प्रबल है, तो ये मानकर चलना कि शंकर आपके हर सुख में भी है तो शंकर आपके हर दुख में भी खड़ा हुआ है। वो सामने आकर खड़ा हुआ है, सम्मुख में आकर। और फिर कहूंगा, नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं साहब, ये किस्मत से शंकर जी यहां आ गए। नवेगांव वालों के तो भाग्य जगे हैं, साथ में आप लोगों के भी भाग्य जगे हैं। अगर शंकर की कथा में इस पंडाल में बैठकर, शंकर के धाम में बैठकर अगर आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो, टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, फेसबुक पर अगर कथा सुन रहे हो, तो ये विश्वास रखकर सुनना कि बाबा इतनी कृपा करना, करुणा करना कि बाबा जिस कामना से मैं कथा सुन रही हूं, मेरी वो मनोकामना 3 महीने में पूरी कर देना। बस वो भाव लेकर आए, वो विश्वास लेकर। प्रेशर बढ़ाओ थोड़ा। मैं विश्वास लेकर आई हूं, मैं कामना लेकर आई। लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दुनिया उंगली उठाएगी, ताने देगी, गालियां देगी, अपशब्द कहेंगे लोग, ना जाने क्या क्या कहेंगे, ना जाने क्या क्या। कोई कहेगा तुम ये गलत कर रहे हो, कोई कहेगा तुम ये सही कर रहे हो। तुम तो भगवान के भरोसे पर करना कि मैंने तेरे भरोसे पर करा है।
मैंने तेरा विश्वास रख कर करा, तेरा भरोसा रखकर। ब्रह्मा जी से भगवान शिव कह रहे हैं कि तुम सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करो। शंकर भगवान केवल कोई सतयुग के नहीं है, शंकर भगवान त्रेता युग के नहीं है, शंकर भगवान इस द्वापर युग के नहीं, शंकर भगवान कलयुग के देवता नहीं। शिव महापुराण कहती है ना जाने कितने कितने युग निकल गए, सारे देवता तो बाद में थे, पे सबसे पहले मेरा देव अधिदेव महादेव था। ना जाने कितने युग निकल गए, ना जाने कितने। कितने युग निकल गए। और शिव कथा कह रही, हर युग में भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश दिया है। हर युग में भगवान शंकर ने अपना एक स्वरूप का दर्शन ब्रह्मदेव को दिया है। प्रत्येक युग महाराज भगवान शिव के पांच मुख महाराज, और ये पांचों मुख शिव जी के ब्रह्मा जी को हर युग में आकर अपने स्वरूप का दर्शन कराना और उस स्वरूप का दर्शन कराकर ब्रह्मा जी को सृष्टि का भाव प्रकट करना। महाराज शिव जी का एक मुख जो पश्चिम की ओर वर्णन करता है उसको कहते हैं साधो जात। ये भगवान के बालक भाव को दर्शा देता है, भगवान के निर्मल भाव को दर्शा देता है, साधो जात। दूसरा जो उत्तर की ओर भगवान का मुख है उसको वामदेव कहते हैं, ये विकारों का नाश कर देता। तीसरा दक्षिण की ओर जो मुख भगवान का है उसको अघोर कहा गया। अघोर ये सिद्धि प्रदान करने वाला। महाराज जो पूर्व की ओर भगवान का मुख है, जो भगवान नित्य स्मरण की ओर, देखो एक अघोर रूप भगवान शिव ने जो लिया था ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी को जो वर्णन किया था कि इस रूप का दर्शन ब्रह्मदेव तुम करो और फिर सृष्टि का निर्माण करो, वो अघोर रूप कोई साधारण नहीं था, सिद्धता का सुख प्रदान करने वाला। एक बात और अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, शंकर जी के मंदिर में जब आप एक लोटा पानी चढ़ाते हो तो यह मत सोचना कि शंकर जी के 5 मुख का हमें दर्शन करना है। हमें शंकर जी का 5 मुख वाला मंदिर में जाना है, हमें शिव जी के 5 मुख का दर्शन करना है, हमें शंकर भगवान के इन मुखाग्रविंद का दर्शन। हमारे भीतर यह भाव प्रकट होना चाहिए कि हम जिस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, आप आपके घर के पास में, आपके मंदिर में, आपके घर के नजदीक में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, आप तो उस मंदिर में चले जाओ। और कभी कभी अगर कोई बहुत जरूरी बात करना हो शिव जी से और मंदिर में भीड़ ज्यादा हो, तो जो मंदिर एकांत में हो, जहां कोई नहीं जाता हो, वहां तुम पहुंच जाओ। उसके लिए भी लिखा है किसी ने, बड़ी बड़ी सुंदर बात लिखी उसमें।
एक पत्र में लिखा है गुरुजी, श्रीमती विनीता संतोष जी चौरसिया, चौरई जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है गुरुदेव, आपने कहा था कि जब कभी मौका मिल जाए तो एकांत में जाकर शंकर जी के मंदिर में कुछ दिल से कह दिया करो। आपने पत्र में लिखा है। तो गुरुदेव, मैंने एक बार भगवान शिव से जाकर एकांत में, पशुपति व्रत भी मेरे चल रहे थे और एक एकांत के मंदिर में पहुंची और शिव जी से जाकर मैंने प्रार्थना करी। गुरुदेव, उस प्रार्थना का फल ये मिला कि मेरे बेटे की नौकरी नहीं थी, पर जैसे ही बाबा को प्रार्थना कर कर मेरे पशुपति व्रत हुए और बेटे की नौकरी लग गई। आप ही ने लिखा है ना ये? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। फिर कहेंगे कभी जहां मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, जहां मेरा शंकर, जहां आपको मिल जाए और जहां मेरा शिव मिल जाए और एकांत में मिल जाए। हम तो यहां तक कहेंगे, तुम 4 व्हीलर गाड़ी से कहीं जा रहे हो, आपके मार्ग में कहीं शंकर का ओटला दिख जाए, कहीं शिव मंदिर मिल जाए और भगवान शंकर अकेले मिले हुए हैं जहां कोई नहीं, ओ घड़ी बैठा मेरा शंभू। वहां एकांत में बैठकर आप भगवान शिव का मूल मंत्र, शिव महापुराण का श्री, सभी लोग बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का स्मरण कर लो। एकांत में जहां शिव मिले थोड़ी देर बैठकर भगवान शंकर का भजन करो, अपने दिल की बात शंभू से कहो। वो एक गाने में एक लाइन है ना, उसको याद कर लिया करो। आ बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, ना मैं कुछ कहूं ना तुम कुछ कहो। बस उतना अंदाजा लगा लो। हमें मंदिर में गए, बाबा अकेले मिल गए, बस शंकर जी को निहार लिया। अगर हाथ में जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, फूल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर निर्मल मन तो है ना। निर्मल मन सो मोहि पावा, वही छल छिद्र कपट न भावा। मन दे दो भगवान। नहीं है कुछ, शिव को दिल दे दीजिए, अपना मन दे दो। भगवान को अपना हृदय दे दो। बस वो कहे, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया, ओ भोलेनाथ ये क्या कर दिया, ओ भोलेनाथ दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। भगवान से जाकर बस मन दे दो, हृदय। कुछ देना है भगवान को तो अपना हृदय। नहीं है कुछ, एकांत में हो, आप जा रहे हो गाड़ी से, आप जा रहे हो मोटरसाइकिल से, आप जा रहे हो पैदल, शिव जी का मंदिर दिख गया, अंदर दरवाजा बंद है, मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते, शिखर का दर्शन हो रहा है, तो शिखर देख कर भी शंकर के आगे हाथ जोड़कर कह देना, बाबा आज आपके शिखर का दर्शन हो गया, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। आज मेरे पाप मिट गए, इसलिए मुझे शिखर का दर्शन। आज मेरे कष्ट मिट गए, आज मेरे रोग मिट गए, इसलिए मुझे शिखर का दर्शन हुआ है।
बहुत ही उत्तम। महाराज, पूर्व का मुख तत्पुरुष कहलाया। महाराज, जो अपनी आत्मा का सुख प्रदान करने वाला। और महाराज, ऊर्ध्व मुख ईशान कहलाया। ऐसे जो भगवान शंकर के जो 5 मुख हैं, ये पंचानंद भगवान शिव को जो कहा जाता है, इनके जो नेत्र हैं, 5 जगह से नेत्र से केवल 3 या 5 नेत्र से देवादिदेव महादेव नहीं देख रहे हैं। एक मुख पर 3 नेत्र हैं तो 5 मुख पर 15 नेत्र हैं। 15 नेत्र से अगर भगवान निहार रहे हैं, 15 नेत्र से मेरा शंभु अगर देख रहा है, 15 नेत्र से मेरा ओघड़दानी अगर आपके सम्मुख में है, तो जरा विचार करिएगा कि 15 नेत्रों से देखकर हमारे कितने कितने विकारों को वो नष्ट भी कर रहा है, तो हमको सुख का भान भी कराते जा रहा है, हमको आनंद की अनुभूति भी कराते जा रहा है। शिव मंदिर में जाओ ना तो भगवान से एक बात और कहा करो, भगवान मेरे भीतर जितने अवगुण है ना, वो आप अच्छे से देख लो। मैं कितनी झूठ बोलती हूँ, कितना पाप करती हूँ, कितनी निंदा करती हूँ, कितना कपट। भगवान से कह दो मेरे अवगुण तुम गिन लो। शंभु, हम तो अवगुणों की खान है, पर दया की खान तो आप ही हो, कृपा की खान तो आप ही हो, करुणा की खान तो आप ही हो। भगवान से कह सकते। देखिए, कितने युगों में ब्रह्मा जी ने, हर युग में ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने दर्शन दिया। एक एक युग में आकर एक एक दर्शन को दिया और कहा ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करो। भगवान करें, भगवान ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना। जब अघोर रूप भगवान शंकर ने रखा था, तब पूरा शरीर पर काले ही काले रूप का धारण करा, कृष्ण स्वरूप। शिव महापुराण कहती है, गौर वर्ण का शिवलिंग, कृष्ण वर्ण का शिवलिंग। बहुत बहुत ध्यान देना, आज कथा निकली है त्रिनेत्र शिव महापुराण में, तो अच्छे से समझ लो। जहां जहां से आए हो आप लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग का दर्शन करा आप लोगों के मंदिर में? तो कोई शिवलिंग तो काला पत्थर का, काला पाषाण का होता है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो, सही है। और किसी किसी मंदिर में सफेद पाषाण का, सफेद पत्थर का भी शिवलिंग होता है। करें दर्शन आप लोगों ने? कहीं काला पाषाण का है, काले पत्थर का है, कहीं श्वेत पत्थर का है, और कहीं कहीं शिवलिंग का दर्शन करते हैं। जैसे नर्मदा जी के जल से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं, कंकर शंकर नर्मदा के, तो उसका जो स्वरूप होता है वो चित कवरा सा होता है। करें दर्शन? जहां लगे आपको कि हमने ये वाला दर्शन नहीं करा, कभी नर्मदा जी का शिवलिंग का जो दर्शन करेंगे, नर्मदेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, नर्मदा जी के जल में से जो शिवलिंग प्रकट होते हैं उसका दर्शन करोगे, तो वो आप शिव मंदिर में जाकर देखेंगे तो उसमें लेहर मिलेगी। उसमें पानी की आकृति या चारों तरफ रिंग या कोई राउंड बना हुआ, कहीं कोई निशान बना हुआ, कोई चंद्र बना हुआ, कोई स्वरूप बना हुआ, कोई सूरज बना हुआ। ऐसा नर्मदा जी में से जो कंकर निकलता है उसमें आप रूप आकृति रहती है। कोई शिवलिंग काले पाषाण का है, आप दर्शन करेंगे तो उसमें प्राप्त होगा। हमारे जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर आप शंकर जी का दर्शन करेंगे, सारे शिवलिंग का स्वरूप कौन से कलर का है? काला, कृष्ण वर्ण का। महाकाल दादा को देख लो, मल्लिकार्जुन दादा को देख लो, चाहे विश्वनाथ दादा को देख लो, चाहे आप त्र्यंबक दादा को देख लो, चाहे आप जहां मर्जी पड़े वैद्यनाथ दादा को देख लो,
नागेश्वर दादा को देख लो, आप जहां देखोगे ना दादा को, वो दादा आपको उसी स्वरूप में मिलने वाले। महाराज केवल 2 शिवलिंग है जो काले पारत के नहीं दिखते, काले पाषाण के नहीं दिखते। एक केदारनाथ जी और दूसरे सोमनाथ जी। सोमनाथ जी तो आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आप लोगों ने, हमारे तो शिक्षा में हम लोग पढ़ने में आता था, तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि कुछ उपद्रवियों ने आक्रमण करा था और शिवलिंग को ले गए थे और सब करा, तो वो निर्माण फिर बाद में किया गया। इसलिए शिवलिंग का सुनी तो था काला ही, पाषाण वही था। और केदारेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है वो काला पाषाण नहीं, वो तो एक स्फटिक की तरह, एक सुंदर नग की तरह चमकदार स्वरूप बाबा का है, सोने जैसी चमक। त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर काले पाषाण के शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जो काले पाषाण का शिवलिंग है, जो काले पाषाण से निर्मित किया गया है, जो काले पाषाण से बना हुआ है, अगर हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उस पे हम जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो ये जानकर करना कि उस काले पाषाण में, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं और शिव भी हैं। कौन कौन है उसमें? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और उसी काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज ब्रह्मा अपने 4 मुख से, शिव अपने 5 मुख से और भगवान विष्णु अपने 1000 मुख से वहां पर विराजमान है। उस काले पाषाण के शिवलिंग के अंतर्गत सारे देवता, तीनों देवता अपने अपने मूल स्वरूप में, अपने आनंदित स्वरूप में 1000 मुख कर उसके अंतर्गत विराजमान है। और अगर हम कहीं सफेद शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, मार्बल के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, श्वेत पाषाण के शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, हम अगर उस शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं तो उसमें 2 स्वरूप हैं, एक मेरा औघड़दानी शिव और दूसरा है मेरी माता रानी जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती, उस स्वरूप में विराजमान। और सफेद पाषाण के शिवलिंग में केवल और केवल शिव और पार्वती ही नहीं, सफेद पाषाण के शिवलिंग में माता पार्वती के जितने जितने अवतार हुए हैं और जिस जिस अवतार में माता पार्वती शिव जी की हुई हैं, वो सारे स्वरूप माता के उस शिवलिंग के अंतर्गत विराजमान रहते हैं। महाराज बड़े ध्यान दीजिएगा। और अब आता है तीसरा शिवलिंग, जिसमें नर्मदा जी के जल से निकला हुआ, जिसमें लहर बनी हुई है, निशान बने हुए हैं, कोई तरंग बनी हुई है, कोई मुखाग्रविंद बना हुआ है, कहीं चंद्र बना हुआ है, कहीं सूर्य बना हुआ है। उस शिवलिंग की आकृति में कुछ ना कुछ कलाकृति बनी हुई है। नर्मदा के उस शिवलिंग का वर्णन। और माई नर्मदे हर, कोई नर्मदा कोई साधारण है क्या? जिसमें से एक पाषाण अगर प्रकट हो रहा है, एक शिवलिंग अगर प्रकट हो रहा है, तो शिवलिंग का वर्णन किया गया। कहा इसमें शिव है, इसमें पार्वती है और इसमें भगवान शंकर के 13 की 13 बच्चे विराजमान हैं। ये वो शिवलिंग है नर्मदा का, वो शिव। संपूर्ण शिव। बहुत ध्यान देना, पहले आपको कथा में बताया गया था, पहले कथाओं में जितनी बार कथा में कहा गया था उसका भी स्मरण कर लें। हमने कहा था ये शिवलिंग है, ये जलाधारी माता पार्वती जी का हस्त कमल है।
जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश, लेफ्ट भाग कार्तिकेय, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी, ऊपर से जो बूंद बूंद जल गिर रहा है शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। पर आज कथा में जो त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा चल रही है उसमें प्रथम बार अपन को यह संवाद श्रवण करने को मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग का स्वरूप, वर्ण, कौन सा स्वरूप किस, कोई कृष्ण वर्ण का है, कोई श्वेत वर्ण का है, तो उसका आनंद क्या, उसमें किस किस का वास है, ये हमको प्रथम बार इस कथा में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको भी और हमको, आपको भी मिल रहा है और हमको भी मिल रहा है कि कौन से शिवलिंग में कौन कौन विराजमान। महाराज आवाज आइए, एक शिवलिंग और होता है जिसको कहते हैं स्फटिक का शिवलिंग। काय का शिवलिंग है? जम के बोलिए जरा। स्फटिक का शिवलिंग, ये किसी किसी के घर में होता है, कांच जैसा दर्शन होता है। कई लोगों के घर में स्फटिक की जगह लोगों ने कांच का नकली बना के दे दिया, और अब करे क्या, कहलाएगा। तो स्फटिक का शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग अगर ओरिजिनल है, असली स्फटिक का शिवलिंग है, कांच का नहीं, असली अगर स्फटिक का शिवलिंग है आपके घर में, तो उस शिवलिंग में महाराज भगवान देव अधिदेव महादेव, चंद्र, सूर्य और उस शिवलिंग के अंतर्गत शंकर भगवान का मूल स्वरूप तत्पुरुष भगवान विराजमान होते हैं। महाराज और एक शिवलिंग आता है पारद का शिवलिंग, है किसी के यहां पारद का शिवलिंग है? अरे वाह, रखिए। किसी किसी जगह पर अपने को दर्शन मिलते पारद का शिवलिंग। पारद के शिवलिंग में किस किस का निर्माण, कौन कौन विराजमान है महाराज? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पारद के शिवलिंग के अंतर्गत मेरे देव अधिदेव महादेव तो हैं, साथ में मां जगत जननी जगदम्बा भी उसके अंतर्गत विराजमान है। और पारद के शिवलिंग के अंतर्गत महाराज 64 योगनियां कुबेर जी के साथ विराजमान होती है उस पारद के शिवलिंग के अंदर। कभी आप मथुरा जाएं तो मथुरा की जन्म स्थली पर, जहां पर बिड़ला जी मंदिर बनाए हैं बड़ा सारा, राधा कृष्ण सरकार वहां पर विराजमान है, उस मंदिर के अंदर ऊपर चढ़कर जाएंगे तो वहां पर आपको पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा, वहां हो सकता। और कभी आप जम्मू जाएं तो वहां भी पारद के शिवलिंग का दर्शन होगा। अब आजकल तो कई मंदिर ऐसे भी हैं, हमारे इंदौर नगर में भी हैं, जहां पारद के शिवलिंग का दर्शन हो सकता है। इन शिवलिंग का स्मरण हम कर रहे हैं। अब कई लोगों को यह ज्ञात नहीं है कि कौन से शिवलिंग पर क्या चढ़ा दिया जाए कि उसका फल हमको 4 गुना मिल जाए। हम चढ़ाते जरूर हैं, आप भोजन करते जरूर हो, पर कोई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब से कहोगे डॉक्टर साहब मेरी आंखों से कम दिख रहा है, मेरी आंखों से नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंखों में जाला पड़ रहा है, मेरी आंखों से कम कम दिखे, क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे एक काम करो, तुम थोड़ा सा गाजर खाना चालू करो। अब तुम रोटी तो खाते थे, सलाद भी खाते थे, पर डॉक्टर ने कहा गाजर खा, अब तुमने गाजर खाना प्रारंभ करा, गाजर खाना प्रारंभ करा तो आंखों की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हुई। तो कोई अगर तुम्हें कोई मार्ग बताए कि भाई भोजन तो कर रहे हो, रोज कर रहे हो, पर किस पदार्थ से हमारे शरीर को क्या लाभ मिलता है, ये कोई ज्ञानी, कोई डॉक्टर बता सकता है, कोई गुरुजन बता सकता है।